यस, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट इन सैनिक इंस्टीट्यूट तेलीबाग लखनऊ। आज की डेट में हम लोग जो है जीके के क्वेश्चंस जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के वो करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे स्कूल में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। इनके 750 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिन्हें यदि आप कर लेंगे तो होपफुली 45 क्वेश्चंस आपको 50 में से मैच कर जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि आज के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे, ये जो है लिखा है, व्हाट इज द न्यू रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लास्ट या जो वीक गया है उसी वीक में उन्होंने जो महिलाओं का रिजर्वेशन जो है वो इंक्रीज किया है। तो आपके एग्जाम में बिल्कुल ये एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर जिसने महिलाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन को इंक्रीज किया है। तो वो इंक्रीज किया गया है 35%, जो रिजर्वेशन पहले था 33%। ऐसा एमपी में हमेशा ही होता आया है। पहले जो है गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशंस अदर स्टेट में कम है एज कंपेयर टू द एमपी। मध्य प्रदेश से आपको और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कान्हा नेशनल रिजर्व जो है आपका वो कहाँ पे है। तो कान्हा भी आपका जो है मध्य प्रदेश में है। एमपी की आपसे कैपिटल पूछी जा सकती है, आपसे वहां के सीएम और गवर्नर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी आप नजर जरूर बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड या मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि नेशनल कैंसर डे जो है या राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। जैसे हम लोग कई बार हर एक डे मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे आप सभी को पता ही होगा 14 नवंबर को होता है। टीचर्स डे होता है, वुमेन्स डे होता है। इसी तरीके से कैंसर्स के लिए भी एक डे जो हमारी गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया हुआ है। दैट इज द 7 नवंबर। 7 नवंबर को हम कैंसर डे जो है सेलिब्रेट करते हैं और ये नेशनल लेवल पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। जिससे कि हम सभी को पता है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है ये दो नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं। तो टोटल यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर जो है 8 है। पहले भी 8 थी, दो बनाने के बाद में भी 8 है। उसका रीजन है कि एक जो आपका यूनियन टेरिटरी है उसको मर्ज किया गया है। तो यूनियन टेरिटरी के बारे में हमें जो यहाँ अभी करंट लेटेस्ट में जो न्यूज थी, दैट वाज कि यहाँ पे 370 जो आर्टिकल है उसको लेकर के थोड़े से मुद्दे लास्ट वीक में हुए हैं, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यूनियन टेरिटरी जो है आपकी, एक तो लद्दाख है एंड एक जे.एंड.के जम्मू एंड कश्मीर है। तो दोनों में से एरिया वाइज, लैंड एरिया वाइज अगर हम देखें तो किसका क्षेत्रफल या एरिया बड़ा है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर आ जाएगा लद्दाख। ओके, लद्दाख का बड़ा है। इसी के साथ में श्री मनोज सिन्हा, जो श्री मनोज सिन्हा हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। Who's the Lieutenant Governor of Ladakh? This we have done. And what is the currency of Zimbabwe? Zimbabwe की भी कोई recent news जरूर मार्केट में रही होगी, इसलिए यहाँ पे दिया गया है what is the currency of Zimbabwe. जिम्बाब्वे की जो करेंसी है दैट इज डॉलर, पैसो, रिनमिनबी या रूपी। रूपी तो हम सभी को पता है कहाँ की करेंसी है, इंडिया की करेंसी है। रेनमिनबी, रेनमिनबी जो है दैट इज ऑफ चाइना, है ना, चाइना की एक करेंसी है। और पेसो जो है ये कई जगह की करेंसी है, जैसे अगर आप जानते होंगे चिली, तो चिली की करेंसी क्या है, पेसो है।
एंड डॉलर, डॉलर भी कई जगह की करेंसी है, बट इस समय जो करेक्ट आंसर होगा जिम्बाब्वे के लिए, दैट इज द डॉलर। डॉलर जो करेंसी है वो जिम्बाब्वे की है। इसी तरीके से आपको जिम्बाब्वे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। तो आपको पता होना चाहिए जिम्बाब्वे की कैपिटल कौन सी है। जिम्बाब्वे की कैपिटल जो है दैट इज हरारे। याद होना चाहिए कि जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो है ये गल्फ कंट्रीज के अंदर आता है, और इससे भी कई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इस समय पे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, कैपिटल किसकी पूछी गई है, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया कैपिटल आप कह सकते हैं इट इज द रियाद। जो ओटावा कैपिटल है इट इज ऑफ कनाडा, एंड कैनबरा जो कैपिटल है ये ऑस्ट्रेलिया की है, एंड पेरिस जो कैपिटल है इट इज ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें कि हाँ ये कहाँ की करेंसी या कैपिटल है, कनाडा। ओके, और सभी चीजों पे आप ध्यान जरूर रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, दिस वी हैव डन। एंड नेक्स्ट जो है लिखा है विच स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ऑड इवन, जो व्हीकल का ट्रैफिक रूल है, जैसे फर्स्ट वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जिन्होंने ऑड इवन रूल लगाया था फॉर रिलेटेड टू द ट्रैफिक। नाउ एक आपका स्टेट और है विच हैज रिसेंटली या लास्ट वीक में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ऑड इवन रूल को, ट्रैफिक को कम करने के लिए। तो दैट इज द स्टेट, उत्तराखंड आपके ऑप्शन में है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, आसाम है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका दिस विल बी सिक्किम। आप एक बार चेक कर लेंगे, कंट्रोल पी। ओके, सिक्किम विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो सिक्किम पे आप ध्यान रखेंगे कि हाँ सिक्किम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ विच स्टेट, ये तो हो गया है ना। महासागर, एक महासागर एक्सरसाइज है जो कि हमेशा ही होती आई है। इसके जो महासागर जो है सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज के लिए ये एक्सरसाइज हुई है ये आपको पता होना चाहिए। तो सर्विस इज द, इंडियन आर्मी ने ये सर्विस की है। सर्विस मींस एक टाइप से एक्सरसाइज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में परफॉर्म की जाती है, सो दैट एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करें, आर्म के नॉलेज हम इकट्ठा कर सकें। इंडियन नेवी, तो महासागर जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं इट इज रिलेटेड टू द ओशन, ओशन से संबंधित है। तो आई थिंक महासागर इज द करेक्ट आंसर। इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं है, इंडियन पुलिस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडियन नेवी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा महासागर, है ना। अगर आपने यूट्यूब पे पोस्ट देखी होगी तो मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूँ पर डे यूट्यूब पे भी, अगर आप पोस्ट देखेंगे तो उससे भी आपको काफी जानकारियां मिलेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये तो था सर्विस से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु स्टार्टेड द जल उत्सव। रिसेंटली इंडिया के अंदर वाटर कंजर्वेशन या वाटर सेविंग के लेकर के काफी स्कीम्स चल रही हैं। तो एक नई स्कीम जो स्टार्ट की गई है, तो यहाँ पे बताया गया हु हैड स्टार्टेड द जल उत्सव। जल उत्सव नाम की योजना को किसने चालू किया। तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन है सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, पीएम प्राइम मिनिस्टर, एंड प्रेसिडेंट, एंड इज द गवर्नर ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को, हु स्टार्टेड द जल उत्सव। अभी ये जल उत्सव जो है इट इज रिलेटेड टू द वाटर कंजर्वेशन, पानी को सेव करना चाहिए, हम सभी को पता है, इसलिए यह योजना चालू की गई है। तो किस व्यक्ति या किस पुरुष ने या किस डिग्नेटरी पर्सन ने इस योजना को चालू किया। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे पास एक ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मींस मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस योजना का उद्घाटन या स्टार्ट किया है, जल उत्सव टू कंजर्व द वाटर, पानी को बचाएं, लाइट को बचाएं। ओके, who started jal utsav, this we have done. Now next question is व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, अभी भी पूछे जाने की उम्मीद रहती है, इसलिए हमें यह बिल्कुल पता होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है। एडीबी स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक,
एशियन डेवलपमेंट बैंक किस जगह पे है? इट इज लोकेटेड इन फिलीपींस, मनीला। एक कैपिटल ऑफ फिलीपींस जो है मनीला है, वहां पे है। रिसेंटली 2000 करोड़ रुपीस जो है का लेन देन या इधर इंडिया को देने की बात हुई है, इसलिए एडीबी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी? एडीबी का फुल फॉर्म जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इट इज द फिलीपींस, मनीला। तो चलिए देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एडीबी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हु विल बी द नेक्स्ट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज टेकन रिटायरमेंट। कल की डेट में उन्होंने आज आज की डेट में वो अपनी रिटायरमेंट लेंगे, तो ये पोस्ट जो है वो खाली हो जाएगी। तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं, इसकी जानकारी भी हमें होना चाहिए। 51 नंबर पर बनेंगे, और ऑप्शन है हमारे पास जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है अभी वर्किंग में है, बट आज रात को वो अपनी पोस्ट खाली कर देंगे, जिस वजह से ये वैकेंट होगी। एम के मेनन एंड जस्टिस सुंदरन, नो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जस्टिस संजीव खन्ना। और इनकी कौन सी पोजीशन होगी? ये 51 नंबर के जो है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो हमारे सामने आने वाले हैं, दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना, एंड हु इज गोइंग टू बी रिटायर्ड। तो वो हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जो वर्किंग में अभी काम कर रहे हैं और 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 मैंने कवर करने की कोशिश की है, बट ये आप जरूर याद रखें। क्लास 9th के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूछा भी जा चुका है कि अंडर विच आर्टिकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ लेता है या होता है, या उसकी कार्यवाही या उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया है। विच आर्टिकल डील विद द सीजीआई, कौन सा अनुच्छेद सीजीआई से संबंधित है? तो 123 नहीं, 360, 362, 77। विच आर्टिकल डील विद द सीजीआई ऑफ इंडिया? तो इसके अंदर ऑप्शन में आंसर नहीं है, द करेक्ट आंसर जो होगा इसका आर्टिकल होगा आर्टिकल नंबर 124। 124 नंबर के आर्टिकल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। 124 का सेक्शन नंबर ए में अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। 124 का सेक्शन नंबर 4 के अंदर इनको रिटायरमेंट या हटाने के लिए बताया गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नेक्स्ट बनने वाले हैं, एंड जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। एंड आर्टिकल नंबर 124 डील विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज होने वाले हैं, इसलिए इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस? अब जजेस जो हैं वो 3 टाइप के हैं हमारे पास में। एक तो सेंट्रल लेवल पे, दैट मींस चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस। सेकंड जजेस आपके आते हैं हाई कोर्ट के जजेस, एंड थर्ड लेवल पे जजेस आते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस। और जो रिटायरमेंट की एज होती है दैट कैन बी वेरी। अगर मैं आपको यहाँ पे जे जिसे कहा जाता है, या पीसीएस जे हमारे उत्तर प्रदेश में चलता है, और अदर स्टेट में भी जहाँ जे लगा हो वो उस स्टेट के जजेस की वैकेंसीज के लिए होते हैं। तो रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एज जो रिटायरमेंट की होती है जजेस की, वो होती है 65। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो ये एज होती है 62। एंड सिमिलरली प्रमोटेड हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में, तो आपकी एज जो रिटायरमेंट की है दैट इज द 65। तो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है दैट इज द 65, और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट डेट होती है 62। तो यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन के अंदर जरूर पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट डेट पूछ रहा है या आपसे पूछ रहा है हाई कोर्ट के लिए। तो जो भी आपसे पूछा जाए उसका आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है, हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? लास्ट ईयर भी आरएमएस के पेपर में क्वेश्चन था, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल इज द वेरी पावरफुल पर्सन। ये अगेन एक टाइप से जज ही होते हैं, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस या बहुत अच्छी पावर्स हम कह सकते हैं इनके पास में होती हैं। तो आर वेंकटरमानी
इसमें अगर ऑप्शन में है तो आर वेंकटरमणी इज द करेक्ट आंसर, हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में एक पॉइंट आप और याद कर सकते हैं, ओनली जज हु कैन सिट इन एनी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के राज्यसभा एंड लोकसभा में है, दोनों में इनकी सिटिंग किसी भी टाइम पे या अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ओके, ये सबसे बड़ी पावर होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन डिड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टुक प्लेस? पहला विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध जो है मिस्टर आर्क ड्यूक जो है, एक सिंगल पर्सन की वजह से पूरा का पूरा विश्व युद्ध हो गया था। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1947। नो नो नो, ये दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। तो आर्क ड्यूक जो थे एक राजा के बेटे थे और उनको किडनैप कर लिया गया था, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चक्कर में हो गया, और थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ग्रोथ के चक्कर में हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। When did the first world war? सेकेंड तो हो गया आपके पास, who is the present गवर्नर, आरबीआई गवर्नर इंडिया के कौन है? इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आई थिंक सभी क्वेश्चन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट किए हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया? तो शक्तिकांत दास जो है प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है हमारे, है ना। ऑब्सबॉर्न स्मिथ फर्स्ट इंडिया के गवर्नर थे, बट नॉट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के वो नहीं थे, बस फर्स्ट आरबीआई के जो है ऑब्सबॉर्न स्मिथ जो है फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे। उर्जित पटेल और रघुराम राजन, अगर ये भी गवर्नर थे बट रघुराम राजन जी से पहले। रघुराम राजन जो है ये फर्स्ट यंगेस्ट गवर्नर भी हैं। ये चार के चारों ही जो हैं आपके आरबीआई के गवर्नर हैं, बट सारे के सारे जो हैं रिसेंट वाले नहीं है, ये जो है फर्स्ट थे और ये रिसेंट प्रेजेंट हैं। और इससे पहले उर्जित पटेल या रघुराम राजन, बट रघुराम राजन के बारे में आप जरूर जानिए कि हाँ, ही वाज द यंगेस्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से क्वेश्चन ये भी आता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? तो इसका आंसर जो है दैट इज द मुंबई। आपसे ये भी पूछा जाता है आरबीआई जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो इट हैज स्टार्टेड इन 1935। एंड व्हाट इज द आरबीआई रूल्स या गाइडलाइंस? 1934। आपसे ये भी पूछा जाता है व्हिच इज द फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक? तो फर्स्ट इंडियन बैंक वाज द पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का फिर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो सभी बच्चे तो मुंबई ही लगाते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका